मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। ऐलान कर दिया गया है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे और 2018 वाला जो चुनाव आयोग का फॉर्मूला था उसी पर अमल किया गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी चारों राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव मुकम्मल कराए जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्कू जी, किस तरह से आप देखते हैं और छत्तीसगढ़ में इस बार भी 2 चरणों में ही चुनाव कराया जा रहा है? निश्चित तौर पर क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं इसलिए यहां पर चुनाव एक चुनौती रहता है, लेकिन 2018 का ही कुल मिलाकर फॉर्मूला इस बार भी अपनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। नहीं, बिल्कुल 2018 की ही कॉपी एक तरह से की गई है। ये बात दूसरी है कि पिछली बार 12 तारीख को मतगणना थी, इस बार अर्ली कर ली गई है, 3 तारीख को कर ली गई है। और जहां तक छत्तीसगढ़ का और बाकी राज्यों का चुनाव है पुराने फार्मूले पर है, लेकिन अब कोशिश जो है वो राजनीतिक दलों को कैसे वो अपने आप को केंद्रित करते हैं, कैसे वो अपने प्रचार को केंद्रित करते हैं, ये देखना बहुत रोचक होगा। और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की इस समय उसकी कोशिश किस तरह से होगी, क्योंकि राजस्थान वो हो सकता है उस पर थोड़ा आगे है, लेकिन बाकी राज्यों में उसकी वो नियंत्रण वाली स्थिति है कि नहीं है। मध्य प्रदेश में जरूर पासा पलटने की कोशिश की जा रही है और कुछ सामाजिक नीतियों को और योजनाएं, लाडली योजना ऐसी ला करके लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। महिला वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा फोकस है और वही फोकस कांग्रेस भी अपने उसी तरीके से 5 गारंटियों वाला फार्मूला अपना रही है। जैसे चुनाव आयोग ने फार्मूला अपनाया है वैसे ही कांग्रेस भी 5 गारंटियां उसके, क्योंकि और ये कहा भी जा रहा है आपको जी, ये कहा भी जा रहा है कि विमेन रिजर्वेशन बिल का फोकस भी इसीलिए देखा जा रहा था क्योंकि चुनाव नजदीक थे, इसलिए वो बिल लाया गया और वो चूंकि सर्वसम्मति से पास हो गया, उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगा। महिला वोटर्स की तादाद भी बहुत ज्यादा है। राजेश जी, इंडिया अलायंस के बाद अब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ क्या समीकरण आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की भी आमने सामने की टक्कर देखने मिल सकती है। वो आमने सामने की टक्कर तो ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी और आम फहम बात है, जहां आमने सामने की टक्कर एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं राज्यों में, वहाँ होनी ही है। इंडिया अलायंस का ये जो उन लोगों ने डिक्लेयर्ड मोटिव उन्होंने बताया है वो ये है कि 2024 के चुनावों में वो साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, वहाँ आम आदमी पार्टी और दिल्ली है, वहाँ आमने सामने की टक्कर होनी ही होनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये अब चुनाव के मोड में पूरा हिंदुस्तान आ चुका है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो ओबीसी जो जातीय मतगणना है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज की तरह आ रहा है। राजस्थान में गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की राजस्थान में भी होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी जो है वो जातीय मतगणना होगी। तो जातीय मतगणना को जिस तरह से कांग्रेस पेडल कर रही है जी, वो उसको बहुत महत्वपूर्ण आने वाले कुछ महीनों में उसको हमको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जल्दी से आइए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं इन तमाम राज्यों से, इन 5 राज्यों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल का रुख सबसे पहले करेंगे, शुभम वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 7 नवंबर को चुनाव, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे। इस बार बहुत कुछ है दांव पर। बीजेपी के लिए सरकार बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2018 के नतीजे क्या रहे थे सबको पता है। बिल्कुल ठीक कहा समीर आपने, और यही कारण है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। हाल ही में 2 सूची बीजेपी जारी कर चुकी है और ये वो स्ट्रेटेजी है जो आमतौर पर बीजेपी की मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिली है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही 2 सूची जारी कर देना, और उसमें भी आप देखिए कि 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को सीधे मैदान में उतार देना। और अभी भी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज एक और सूची आ सकती है, उसमें भी बड़े नामों का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस में देखें तो यहाँ पर भी पूरी ताकत कांग्रेस झोंक रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है। कमलनाथ जी लगातार ये बात कहते रहे हैं कि बीजेपी से पहले हमारी सूची आएगी, मगर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस की सूची नहीं आई है। बार बार बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के 6 महीनों में आप देखें तो 8 दौरे हो चुके हैं। 20 दिन में 4 बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ चुके हैं। घोषणाओं की बात करें तो अभी हमने देखा 4 दिन पहले एक ही दिन में 53,000 करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन किए गए। तो ये सारी चीजें बताती है कि
सरकार भी या बीजेपी भी किस तरह से चुनाव में अपनी ताकत झोंक रही है। जितने काम होने थे, कोई ब्रिज बन रहा है उसका भूमि पूजन कर दिया गया, मेट्रो 2026 में चलेगी मगर उसका भी एक ट्रायल रन कर दिया गया। तो सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश की गई। कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। और ये देखिए जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वही कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी ध्वज हमारे साथ हमें राजस्थान से ज्वाइन कर रहे हैं। ध्वज, हमने देखा था, आपने बताया भी था कि एमपी की तर्ज पर ही राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है कि बड़े चेहरों पर इस बार दांव लगा रही है बीजेपी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है कि हर बार सरकार बदलती है, लेकिन बीजेपी कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल। देखिए प्रतिमा, जिस तरीके से आपने बताया है कि राजस्थान में हर साल, पिछले 25 साल का आंकड़ा देखते हैं तो 25 साल में हर बार जो है सरकार बदलती है, हर बार नई पार्टी की सरकार आती है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 2030 का विजन दिया है, उनका ये मानना है कि दोबारा से जो है कांग्रेस की सरकार जो है रिपीट करे और इतिहास को जो है बदला जाए। इस तरीके की और तमाम जो योजना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसके बूते वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वही भाजपा की बात की जाए, भाजपा क्लियर नहीं है कि किसे जो है नाम दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे को दरकिनार कर रखा है और पीएम की जो लगातार जो कि ताबड़तोड़ जो कि उनकी सभाएं हो रही हैं, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि भाजपा केवल कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगी। और जो बड़े चेहरे की बात की जाए कि जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो बड़े चेहरे उतारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सांसदों को भी जो है फील्ड में उतारा जाएगा। हैवी वेट नामों को जो है फील्ड में उतारा जाएगा और उनके माध्यम से 8 से 10 सीटें जो कि आसपास की सीटें होंगी उनको साधने की कोशिश जो है पूरी तरीके से की। और इस पर देखिए सबकी नजरें हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा पॉइंट अगर आप इस पर ऐड कर सकें। 25 सालों में राजस्थान के अंदर कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बचा पाई है, ये असलियत है। क्या ये पुरानी परंपरा बरकरार रहेगी या फिर परंपरा बदलेगी? क्योंकि इस बार बहुत कुछ बदला तो नजर आ रहा है। वसुंधरा राजे को आगे नहीं किया है बीजेपी ने सीएम फेस के तौर पर। देखिए, जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, परंपराएं हैं, बदली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही होगा। परंपरा हर बार तोड़ने के लिए कोशिश की जाती है, होती है नहीं होती, ये दूसरा सवाल है। तो कहने को तो छत्तीसगढ़ में एक बार 3 बार रमन सिंह की सरकार रह चुकी थी, तो क्या बघेल भी इसी तरीके से 3 बार होंगे? ये नहीं कहा जा सकता। राजस्थान में कोशिश अपने तरीके की अलग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत सारी योजनाएं लागू कर उनकी एक चुनौती दी है और भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत आसानी से नहीं ले सकती है। अब देखना सिर्फ ये है कि जो योजनाएं लागू हुई हैं या की गई हैं या घोषित की गई हैं, वो कितना आम आदमी तक पहुंच सकी हैं, उसका लाभ कितने लोगों तक पहुंच चुका और लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। फिर बाद में परसेप्शन का खेल शुरू होगा, बाद में अपने अपने वोट बैंक को कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश होगी। अति पिछड़ा हिंदू मुसलमान ये सब पूरा होना है। असली जो राग रंग है वो चुनावों का तो इन्हीं से आएगा, वो जो घोषणाओं से थोड़ी आएगा। एक तो या तो ये होता है कि घोषणा पहुंची कैसे हुई। आपको याद होगा 19 के लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री ने किसान योजना लागू कर दी थी, राहुल गांधी ने 6,000 रुपए देने की बात कर दी थी, 3 गुना ज्यादा, लेकिन वो नहीं मानी गई क्योंकि डिलीवरी हो गई थी। तो डिलीवरी का बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल, डिलीवरी का होगा और परसेप्शन का होगा। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं।